माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सभी हेल्दी होंगे। आज हम लोग शेयर्स टॉपिक में ओवर सब्सक्रिप्शन, हाँ जी, ओवर सब्सक्रिप्शन की स्टडीज करने वाले हैं। आखिर ओवर सब्सक्रिप्शन में कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है। बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि सर ओवर सब्सक्रिप्शन तो हमें समझ ही नहीं आता। तो आज हम लोग बड़े ही सिंपल तरीके से ओवर सब्सक्रिप्शन का कॉन्सेप्ट सीखेंगे। आखिर ओवर सब्सक्रिप्शन होता क्या है और कैसे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं इसमें। तो देखिए क्या होता है, कंपनी जितनी शेयर्स इशूड करती है उससे ज़्यादा शेयर के लिए एप्लीकेशन आ जाते हैं, और यही जो सिचुएशन है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन कह देते हैं। जैसे अब हम लोगों ने सपोज दैट 10,000 शेयर्स 10,000 शेयर्स हम लोगों ने इशूड कर दिए। कितने शेयर इशूड कर दिए? 10,000 शेयर्स इशूड कर दिए, और शेयर अप्लाइड और 15,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन आ गए। हमने पब्लिक के लिए 10,000 शेयर्स ऑफर किए थे और 15,000 लोगों ने एप्लीकेशन भेज दिए शेयर खरीदने के लिए। तो यह जो सिचुएशन बन गई ना, ये जो ज़्यादा एप्लीकेशन आ गए, इसी को हम लोग क्या कह देते हैं, ओवर सब्सक्रिप्शन कह देते हैं। अच्छा, ओवर सब्सक्रिप्शन की सिचुएशन में क्या हो सकता है? देखिए हमारे पास कितने शेयर अवेलेबल हैं? 10,000। एप्लीकेशन आ गए 15,000 के लिए। तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि हम 10,000 शेयर से ज़्यादा शेयर पब्लिक को अलॉट नहीं कर सकते। अरे भाई, हमारे पास कितने शेयर हैं? 10,000 शेयर हैं। 15,000 लोगों ने एप्लीकेशन भेज दिए। तो अब हम कितनी शेयर अलॉटेड कर सकते हैं? 10,000। ऐसा तो नहीं कि उनके और टुकड़े कर दें। तो हम लोग केवल 10,000 शेयर्स ही अलॉटेड कर सकते हैं। क्या सिचुएशन बनती है इसमें, हम लोग देखते हैं। देखिए सबसे पहला सिचुएशन है, फर्स्ट कंडीशन, कि हम लोग एक्सेस जो एप्लीकेशन आ गए उन्हें क्या कर दें, रिजेक्ट कर दें। एक्सेस एप्लीकेशन, सबसे आसान तरीके, एक्सेस एप्लीकेशन क्या कर दें, रिजेक्ट कर दें। ठीक, जितनी ज़्यादा एप्लीकेशन आ गए उन्हें रिजेक्ट कर दें, एंड उनकी मनी क्या कर दें, रिटर्न कर दें। अरे भाई, ज़्यादा एप्लीकेशन आ गए तो सबसे अच्छा रास्ता क्या है, उन्हें रिजेक्ट कर दो और उनका पैसा लौटा दो। कह दो भाई हम अब आपको शेयर नहीं दे पा रहे। ऐसी कंपनियां जिनकी रेपुटेशन अच्छी होती है, जिनकी गुडविल अच्छी है, तो वो जितनी शेयर पब्लिक को ऑफर कर दें उससे ज़्यादा शेयर के लिए एप्लीकेशन आ जाते हैं, और इसी सिचुएशन को हम लोग कह देते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। तो फर्स्ट इसमें सिचुएशन क्या बन सकती है, कंपनी के पास क्या क्या रास्ते हो सकते हैं? तो पहला रास्ता यही है, सबसे आसान, कि ज़्यादा जो एप्लीकेशन आ गए हैं उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाए, उन्हें निरस्त कर दिया जाए, और उनकी मनी क्या कर दी जाए, लौटा दी जाए। तो बड़ा सिंपल है, इस क्वेश्चन में कितने शेयर के लिए ज़्यादा आ गए एप्लीकेशन? 5,000 शेयर्स। 5,000 शेयर्स के लिए एक्सेस हो गए। कितने शेयर के लिए? 5,000 शेयर के लिए ज़्यादा आ गए एप्लीकेशन। तो हम लोग चाहें तो सबसे पहला रास्ता यही है कि हम इनको लौटा दें इनका पैसा। ठीक। अच्छा, एक और ख़ास बात, आप कह रहे हो कि सर अगर हम भाई एप्लीकेशन तो क्या होगा, 15 के लिए रिसीव्ड हुए और लोगों ने पैसा भी कितने शेयर पे हमें एप्लीकेशन का पेड कर दिया, 15,000 का ही। तो अब हमारे पास सबसे अच्छा तरीका है कि हम रिजेक्ट कर दें एक्सेस एप्लीकेशन और पैसा लौटा दें। तो देखिए एप्लीकेशन रिसीव्ड होने की क्या एंट्री बनती है,
बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। तो रिटर्न की क्या बन जाएगी, शेयर, हाँ एंट्री क्या बन जाएगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट और टू बैंक अकाउंट लिख देंगे। रिजेक्टेड एप्लीकेशन मनी रिटर्न। ठीक, रिजेक्ट किया हुआ एप्लीकेशन का पैसा वापस कर दिया। अब इस क्वेश्चन में सपोज दैट एक शेयर 10 ईच था, कितना था 10 ईच, रुपी 3 ऑन एप्लीकेशन, रुपी 5 ऑन अलॉटमेंट, राइट, और रुपी 2 ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। यही क्वेश्चन सपोज करो है। अब हम लोगों ने 10,000 शेयर इशू किए, 15,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आ गए। तो कितने ज़्यादा के लिए आ गए, 5,000 ज़्यादा के लिए। तो 5,000 शेयर का पैसा हमें वापस करना पड़ेगा। कितने शेयर, 5,000 शेयर। एप्लीकेशन पे रुपी कितना था, 3 रुपी। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 5,000 इंटू 3 और 15,000 रुपये हमें वापस करने पड़ेंगे। ठीक, तो ये फर्स्ट कंडीशन है। अच्छा, इस एंट्री को हम लोग कैसे, एक और एंट्री जो हम देखते हैं एप्लीकेशन मनी कैपिटल अकाउंट में ले आते, उसके साथ इसको हम ज्वाइंट बना सकते हैं। ये तो सिंगल सेपरेट एंट्री है, अलग से बनाना चाहें तो एप्लीकेशन डेबिट टू बैंक। अब इस एंट्री को हम लोग एप्लीकेशन मनी कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने वाली एंट्री के साथ भी बना सकते हैं। तो उसके लिए भी हम लोग देख लेते हैं कैसे बना सकते हैं। तो फर्स्ट सिचुएशन क्या है, ज़्यादा आए हुए एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दो और पैसा लौटा दो। अगर यही एंट्री हमें किसके साथ बनानी होती, एप्लीकेशन की मनी कैपिटल में ट्रांसफ़र करने वाली एंट्री के साथ, तो हम कैसे ज्वाइंट एंट्री बनाते वो देख ले रहे हैं। तो अब जैसे हम लोग स्टार्टिंग से अगर एंट्री पास करते तो पहली एंट्री क्या बनती, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होने की एंट्री पास हो जाती। क्या एंट्री बनेगी, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होने की, बहुत सिंपल, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक, शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन, कितने शेयर पर रिसीव्ड होगी आपको पता है, हमने इशूड तो की है 10,000 शेयर, बट एप्लीकेशन आ गए कितने के लिए, 15,000 शेयर के लिए। तो एप्लीकेशन की मनी हमें कितने शेयर पर रिसीव्ड होगी, 15,000 शेयर पर, और कितना है ईच, 3 ईच इंटू 3 45,000। ये एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो गई। अब एप्लीकेशन का पैसा कहाँ ट्रांसफ़र करते, कैपिटल अकाउंट में। कैपिटल अकाउंट में हम लोग उन्हीं शेयर का अमाउंट ट्रांसफ़र करेंगे जितने शेयर हमने अलॉटेड किए हैं। तो अलॉटेड तो हम 10 से ज़्यादा कर ही नहीं सकते। तो नेक्स्ट एंट्री, एप्लीकेशन मनी कहाँ ट्रांसफ़र करने की, कैपिटल अकाउंट में। तो एंट्री क्या बनेगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अच्छा, एप्लीकेशन का कुल अमाउंट हमें कितना रिसीव हुआ है, 45,000, लेकिन कैपिटल अकाउंट में उन्हीं शेयर का पैसा ट्रांसफ़र होगा जो शेयर हमने अलॉटेड किए हैं। हमने कितने शेयर अलॉटेड किए, 10,000 इंटू 3, ये कितना हो गया जी, 30,000। अब आपको दिख रहा है रिसीव्ड तो हुआ 45,000, कैपिटल अकाउंट में 30,000, और कितनी शेयर का पैसा लौटा दिया हमने, हैं 5,000 शेयर का पैसा वापस करना पड़ेगा। एंट्री क्या बनेगी, एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यहाँ लिख देंगे टू बैंक अकाउंट, 5,000 इंटू 3 इक्वल
15,000 लीजिए, ज्वाइंट एंट्री बन गई। नरेशन हो जाएगा, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल अकाउंट एंड रिजेक्टेड एप्लीकेशन मनी रिटर्न। तो ये तो एक फर्स्ट केस हो गया कि अधिक आए हुए एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर दिया जाए और मनी क्या कर दी जाए, लौटा दी जाए। अब इसी क्वेश्चन में ऐसा हो जाता कई बार कि हम लोग एक शब्द आएगा प्रोराटा अलॉटमेंट। प्रोराटा अलॉटमेंट का मीनिंग आनुपातिक आवंटन, यानी जैसे मान लो सपोज करो 4,000 एप्लीकेशन को हमने 3,000 बांट शेयर दे दिए, किसी ने 5,000 शेयर के लिए अप्लाई किया था उसे हमने 4,000 शेयर दे दिए, किसी ने 6,000 के लिए एप्लीकेशन दी थी हमने उसे 5,500 शेयर दे दिए। तो इस तरह से जब शेयर हम बांटते हैं, शेयर अलॉटेड करते हैं, तो ये कहलाता है प्रोराटा अलॉटमेंट। तो कई बार व्यक्ति ये कह देता है कि ठीक है हमारा हमने पैसा जो ज़्यादा दे दिया है एप्लीकेशन पर, आप हमारा एडजस्ट कर लो अलॉटमेंट के साथ। तो सेकंड सिचुएशन क्या बनेगी, यानी प्रोराटा अलॉटमेंट किया गया हो और एक्सेस एप्लीकेशन मनी कहाँ एडजस्ट कर ली जाए, अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर ली जाए। ठीक, तो हम लोग देखो सेकंड कंडीशन सीखते हैं। क्या सीख रहे हैं, अब सेकंड सिचुएशन बनेगी प्रोराटा अलॉटमेंट किया जाए, कर दिया जाए और एक्सेस पैसा क्या किया जाए, अलॉटमेंट पे ट्रांसफर कर दिया जाए। कई बार कॉल पे भी ट्रांसफर कर देते हैं, तभी हम लोग अलॉटमेंट का सीखते हैं। ठीक है, अब रिजेक्ट नहीं करने, शेयर होल्डर्स ने कह दिया कि भाई ठीक है हमारा पैसा ज़्यादा है, आप हमारा पैसा कहाँ एडजस्ट कर लो, कॉल के अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर लो। अगर इस क्वेश्चन में यही सिचुएशन होती, ऐसा हो जाता कि हम लोगों ने 15,000 एप्लीकेशन को प्रोराटा बेस पे कितने शेयर अलॉटेड कर दिए, 10,000 शेयर अलॉटेड कर दिए। इसका मीनिंग है शेयर तो दिए हैं, 15,000 एप्लीकेशन को हमने 10,000 शेयर दे दिए, मतलब शेयर तो सब बट गए और ये लोग भी सेटिस्फाई हो गए। अब एक्सेस पैसे का क्या करें, तो एक्सेस अब रिटर्न नहीं होगा, अब क्या करेंगे, एक्सेस पैसे को हम यूज कर सकते हैं। सामने वाले कह देते हैं कि हमारा सर हमें वापस नहीं चाहिए और हमारा आप आगे एडजस्ट कर लो, कहाँ, अलॉटमेंट के साथ या कॉल के साथ एडजस्ट कर लो। तो हम लोग इसी को देखते हैं प्रैक्टिकली। अब जैसे ये होता कैसे है, जैसे सपोज करें इसी क्वेश्चन में होता 6,000 एप्लीकेशन को हमने 4,000 शेयर दे दिए, ठीक, 5,000 को दे दिए 3,000 शेयर, ठीक है, और 4,000 को भी दे दिए कितने, ये सपोज करो इनको दिए थे 3,500 शेयर्स और 4,000 को दे दिए 2,500 शेयर। ये एक्चुअली कहलाता है प्रोराटा अलॉटमेंट। तो यहाँ पे देखो एप्लीकेशन हो गए 15,000 और शेयर भी हमारे कितने अलॉटेड हो गए, 10,000, मतलब हमारे 15,000 लोगों में 10,000 शेयर अलॉटेड हो गए, बट चुके और शेयर के टुकड़े भी नहीं हुए। अब इनसे जो एक्सेस पैसा है वो जो कह देते हैं कि हमारा पैसा आप कहाँ यूज कर लो, सर अलॉटमेंट पे यूज कर लो। तो हम लोग अगर इसी क्वेश्चन में लिख देते ये लाइन कि क्या लाइन आ जाती कि 15,000 लोगों को 10,000 शेयर क्या कर दिए, 10,000 शेयर अलॉटेड कर दिए प्रोराटा बेसिस पर। किस बेसिस पर, प्रोराटा बेसिस पर अलॉटेड कर दिए, ठीक, और क्या कह दिया, एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड विद अलॉटमेंट। एक्सेस मनी कहाँ एडजस्ट कर ली जाए,
अलॉटमेंट के साथ एडजस्ट कर ली जाए। एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड विद अलॉटमेंट। एक्सेस मनी अलॉटमेंट के साथ यूज कर ली जाए। अब कैसे ट्रीटमेंट होगा? तो देखिए अभी हमने रिटर्न की थी मनी, क्या एंट्री पास हुई थी? शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब अमाउंट एक्सेस एप्लीकेशन मनी कहाँ ट्रांसफर कर देनी है? अलॉटमेंट अकाउंट में। एप्लीकेशन अकाउंट से अमाउंट निकाल के अलॉटमेंट में ट्रांसफर कर देनी है। तो शेयर एंट्री क्या बनेगी? अगर हम सिंगल एंट्री बनाना चाहते हैं तो देखिए ये एंट्री बनेगी एडजस्ट करने की। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, कितने शेयर का पैसा एक्सेस था? 5000 शेयर का। 3 रुपये थे एप्लीकेशन में, 15,000 रुपये हमारा 15,000 रुपये हमारा कहाँ ट्रांसफर हो गया? अलॉटमेंट अकाउंट में। एप्लीकेशन से कहाँ ट्रांसफर कर दिया हमने? अलॉटमेंट में। तो जब भी तो इसी को क्या है, हम लोग एक और अब फुल जैसे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते तो कैसे कर लेते हम लोग, कैसे इसको हम लोग सॉल्व कर लेते? तो देखिए सबसे पहली एंट्री क्या पास हो जाती है? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होने की एंट्री बनती। क्या बनती? एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होने की एंट्री। क्या बन जाती? बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर, हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं एप्लीकेशन अकाउंट। ठीक, कितने शेयर पे रिसीव्ड हो गया एप्लीकेशन? जितने एप्लीकेशन आए हैं। 10,000 शेयर इशू किए थे और 15,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन आ गए। तो 15,000 इंटू 3, 45,000। ठीक है, 45,000 रुपये हमें रिसीव्ड हो गए। अब एप्लीकेशन का पैसा कहाँ ट्रांसफर करना? एक तो कैपिटल अकाउंट में, ठीक, और एक्सेस मनी कहाँ एडजस्ट, कहाँ ट्रांसफर करनी है? अलॉटमेंट अकाउंट में। तो हम लोग बनाते हैं एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अभी हमने क्या किया था? पिछली एंट्री में वापस करने की एंट्री लिखी थी, एप्लीकेशन डेबिट टू कैपिटल और टू बैंक। अब की पैसा लौट आना नहीं है, एक्सेस पैसा कहाँ ले जाना है? अलॉटमेंट अकाउंट में ट्रांसफर कर देना है। तो देखिए यहाँ पे तो वही 15,000 इंटू 3, ये लिखने से आपकी मिस्टेक नहीं होगी है। और कैपिटल अकाउंट में कितने शेयर का अमाउंट जाना है? 10,000 शेयर का। 10,000 इंटू 3 हो गया 30,000। और अलॉटमेंट अकाउंट में कितना ट्रांसफर होगा? लिखा है एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड विद अलॉटमेंट, कितने? 5,000 शेयर। 5,000 इंटू 3 15,000। ये तो हो गई एक्सेस मनी अलॉटमेंट में ट्रांसफर की एंट्री। आगे अब अलॉटमेंट की एंट्री कैसे बनेगी? देखिए ड्यू की एंट्री तो नॉर्मल बननी है। देखें ड्यू की एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, हाँ ड्यू तो वही, और जितने शेयर अलॉटेड करे उन्हीं पे होगी, इनटू अलॉटमेंट पे हमारा 5 ईच 50,000। ये ड्यू की एंट्री होगी। अब जब अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड होगी तो ऑलरेडी पहले कितने पैसे अलॉटमेंट अकाउंट में जा चुके हैं? 15,000, वो हमें कम करने पड़ेंगे। तो रिसीव्ड की एंट्री क्या बन जाएगी? बैंक अकाउंट डेबिट
टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, नरेशन में लिख देंगे अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। अलॉटमेंट शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। ठीक है, तो बैंक डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एंड एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड। हमें एक्चुअली अलॉटमेंट पे कितना रिसीव्ड करना है, 50,000। इसमें से ऑलरेडी कितने एडजस्ट हो चुके हैं, 50 में से 15,000 लेस कर दो तो 35,000 हमें रिसीव्ड हो जाएंगे अलॉटमेंट मनी के तौर पर। देखिए ये हो गई हमारी दो कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन में क्या किया था, एक्सेस एप्लीकेशन मनी हमने क्या करी थी, वापस कर दी थी, रिजेक्शन कर दिया था। सेकेंड केस में क्या हुआ, प्रो राटा अलॉटमेंट हो गया और एक्सेस मनी कहाँ एडजस्ट कर ली हम लोगों ने, अलॉटमेंट के साथ। अब क्या है, थर्ड सिचुएशन आती है, कौन सी, कंडीशन नंबर थर्ड सिचुएशन में क्या है, कभी कभी क्या होता है, इतना ज्यादा एक्सेस आ जाता है कि वो अलॉटमेंट पे एडजस्ट हो जाए फिर भी बच जाता है अमाउंट। यानी किसी व्यक्ति ने इतना ज्यादा पैसा हमें दे दिया है, उसका पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट भी कर लिया हमने और फिर भी अमाउंट बच गया, तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, कॉल के साथ एडजस्ट कर लेते हैं। और कई बार कॉल से भी ज़्यादा पैसा हो तो उसे वापस करना पड़ता है। तो अगर एक्सेस अमाउंट हमारा कॉल पे हमें एडजस्ट करना हो तो क्या एंट्री बनेगी, देखते हैं। अगर एक्सेस पैसा कहाँ एडजस्ट कर लिया जाए, कॉल के साथ एडजस्ट किया जाए। हम अभी केवल उसकी एंट्री देख रहे हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक फुल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, एक्सेस रिटर्न भी करेंगे, एक्सेस अलॉटमेंट भी एडजस्ट करेंगे और एक्सेस कॉल पर भी ट्रांसफर करेंगे। तो अगर एक्सेस एप्लीकेशन मनी कहाँ ले जाई जाए, कॉल के साथ एडजस्ट की जाए, एक्सेस एप्लीकेशन मनी एडजस्टेड विथ कॉल्स। अगर कॉल के साथ एडजस्ट की जाए तो क्या जनरल एंट्री पास होगी। अब बहुत सिंपल है, देखिए एप्लीकेशन मनी हम लौट आ रहे थे तो क्या एंट्री बना रहे थे, एप्लीकेशन टू बैंक। अलॉटमेंट पे एडजस्ट कर रहे थे तो एंट्री क्या बना रहे थे, एप्लीकेशन टू शेयर अलॉटमेंट। और कॉल पे अगर एडजस्ट करेंगे तो एंट्री देखिए क्या बनेगी, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। नरेशन आ जाएगा, एक्सेस एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कॉल अकाउंट, कॉल्स अकाउंट। ठीक, ट्रांसफर टू शेयर कॉल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया या कॉल में एडजस्ट कर लिया। तो कितनी कंडीशंस हो गई, 3 सिचुएशन बन सकती है। एक्सेस पैसा लौट आना हो, एप्लीकेशन टू बैंक, एक्सेस पैसा अलॉटमेंट पे ले जा रहा है, शेयर एप्लीकेशन टू अलॉटमेंट, और एक्सेस अगर कॉल पे ले जा रहे हैं तो क्या बनेगी, शेयर एप्लीकेशन डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। अब ये अगर सारी एंट्रियां हम एक साथ बनाना चाहते, कौन सी एंट्री के साथ, एप्लीकेशन मनी कैपिटल में ट्रांसफर वाली एंट्री के साथ। अगर हम लोग इस सारी कंडीशंस एक साथ बनाते हैं, पैसा हमारा कहाँ जा रहा है, रिटर्न भी हो रहा है
अलॉटमेंट पर भी एडजस्ट हो रहा है, कॉल पर भी जा रहा है और कैपिटल में तो जा रही है। तो हम देखिए सेकेंड एंट्री ज्वाइंट बना सकते हो और बहुत हेल्पफुल होती है। कैसे बन जाएगी? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, जैसे बनाते थे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब एक्सेस अगर अलॉटमेंट पे ले जा रहे तो क्या हो जाएगा? टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक, अगर एक्सेस कॉल पे एडजस्ट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। और एक्सेस अगर क्या कर रहे हैं, लौट आ रहे हैं, तो हो जाएगा टू बैंक अकाउंट। ये एंट्री हम लोग एक साथ बना लेते हैं और हमें इसमें कैलकुलेशन में भी प्रॉब्लम नहीं जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अब एक और आगे सीखेंगे सारी एंट्री एक साथ, एक्सेस पैसा क्या हो, रिटर्न भी हो जाए, अलॉटमेंट पर भी ट्रांसफर हो जाए और कॉल पे भी ट्रांसफर हो जाए। ठीक, तो ये अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे। हमें लगता है कि आप लोग को ये बेसिक थीम इस वीडियो में क्लियर हो जाएगी। तो वीडियो देखते रहिए। हाँ, पिछले वीडियो ज़रूर देख लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप लोग को नए वीडियो का अपडेट मिलता रहे। आप हमारे वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं jkbharadwaj.com, जहाँ से आपको थोड़ा थोड़ा स्टडी मटेरियल हम वहाँ प्रोवाइड करा रहे हैं। वहाँ से आप स्टडी मटेरियल देख सकते हैं। थैंक यू।